हमारे ज़िबकार वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुल्तमिस हूँ हमारे इलाके की नामवर मजहबी और इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब से वो आएँ और अपने ख्यालात आरिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। स्टैंड मनो पीटीआई का लगन दे अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुली व खातमिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिब तकरीम काबिल सत ताज़ीम मोहतरम व मुकर्रम हमारे अजीज बैरिस्टर अकील साहब वार्ड नंबर 3 के शहजादे मोहतरम मलक अरशद साहब, सैयद अमजद शाह साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और बड़ी शफीक शख्सियत भाई मजहर साहब, मास्टर खालिद साहब और मोहतरम शाहिद साहब, हाफिज राशिद साहब, भाई रियासत साहब, जहीर साहब, किन किन के नाम लो सारे मोती हैं। जब हम पहुंचे तो मगरिब का टाइम था। मैं रास्ते में प्रोफेसर साहब से कह रहा था कि यार प्रोग्राम जो है ना मगरिब के बाद शुरू हो, नहीं तो नमाज खराब हो। यहाँ पहुंचे तो वक़्त हो गया नमाज का, बातचीत शुरू हो गई। सैयद अमजद शाह साहब मेरे पीछे नमाज पढ़ी, पुरजोर अंदाज में कहा जी कि नमाज पहले बाकी काम बाद में। कुछ साथियों को खदशात और वसवास थे कि यार पता नहीं ये मजमा टूटा तो फिर नहीं बन पाएगा, लेकिन प्यारो नमाज नमाज है, पहले से दुगना है मजमा। तो बोलो तो सही। हम तो समझे कि ये कुछ भी नहीं है, नमाज पर तो सब कुछ कुर्बान है। नमाज तो ईमान की जान है यार, ईमान से आपने जान ही निकाल दी तो पीछे फोक क्या करना है भाई। तो मुझे याद पड़ता है हमारे चंद अकाबरीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन, G8 ममालिक के सरबराहान, UNA के सरबराह और चंद काली पगड़ियों वाले मुज़ाकरात हो गए। अल्लाह ने वास्ता सारी जान छाड़ दे। अमेरिका बहादुर जिसके ये हमारे तलबे चाहते हैं, उनकी मिन्नतें कर रहा है कि हमारी जान छोड़ दो। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात अभी मिड में पहुंचे, आधा काम हुआ, आधा काम अभी रहता है, कोई वक्फा भी नहीं है चाय का। घंटे 1 की मीटिंग थी, वो नमाज का वक़्त आ गया। अल्लाह वालों ने ना जो बाइडन को देखा, ना G8 ममालिक के सरबराहान को देखा और ना UNA के सरबराहान को देखा। अल्लाह वाले चुप करके उठ गए, सुकून के साथ नमाज अदा की। वो सारे वही बैठे हुए हैं, इंतजार हो रहा है किन का? मुजाहिदों का। इसे कहते हैं ईमान, ईमान की कुव्वत। नमाज का वक़्त अगर आलमी साम्राज्य दहशतगर्द कुव्वतों के सामने आ जाए तो सबसे पहले रब का हुक्म है, उसके बाद कुछ और। हमारा तो मामला ही को नहीं।
हमारा तो कैंडिडेट पक्का नमाजी है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोई भी मौका आ जाए, कोई भी मौका आ जाए, बड़ी से बड़ी शख्सियत बैठी हो सामने, मजहबी हो या दुनियादार, कोई नेक बंदा हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, परवाह की जरूरत नहीं है। पहले रब का हुक्म, उसके बाद मखलूक के काम। बात समझ आ गई भाई? और जिन भाइयों ने नमाज अदा नहीं की, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। मुझे उम्मीद है कि इस बेकरारी की कैफियत में वो बेचारे यहाँ बैठे होंगे। जगह भी असल में कम थी, इंशाल्लाह बाद में अदा कर लेंगे। जनाब, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हमारा मुकाबला किसके साथ? ये जो छोटा इलेक्शन है, आप ये भी ज़हन में रखिए कि आप सब अहबाब सिर्फ एक मलक अरशद साहब के सामने एक इजहार यकजहती करने के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि आने वाला वक्त जब वो जनरल इलेक्शन लाएगा ना, तो इंशाअल्लाहुल अजीज उसमें भी इसी बलबले के और बल्कि इससे दुगने बलबले के साथ जालिमों, बेहिस्सों और बेज़मीरों को जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो भाई तुमने किया क्या है यार? कमाल हो गया। इस सादा कौम पे भी कुर्बान जाऊं। मैं नहीं कहता नवाज शरीफ साहब फरिश्ता है या जो उनके साथ है वो फरिश्ता है, मैं नहीं कहता। इख्तिलाफ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, स्टेज पे बैठे वालों का भी हो सकता है। चोर चोर की एक रट लगी, एक रिट पूरी चोर चोर की शोर मचा दी। चोर 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 चोर। वो तो भला हो जनरल एजाज साहब का, उन्होंने फरमाया कि बात चोरी की नहीं थी, नवाज शरीफ बरों की मानता नहीं था, इस वजह से उसे सैर पे कर दिया। ये तो चैनलों पे आ गया। जनाब चलो नवाज शरीफ के चोर होने की बात करते। बात क्या हुई थी जनाब के इस मुल्क में रोजाना 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। बात क्या होती कि ये मुल्क को लूट गए, खा गए, ये कर गए, वो कर गए, बड़ी बड़ी बातें हुई। सवाल ये पैदा होता है कि तुम लोगों ने इस मुल्क को इस अरसे में क्या दिया? वो करप्शन रुकी बकौल तुम्हारे, ऊपर ईमानदार बंदा बैठा हुआ। वो 12 अरब रोज के हिसाब से 3 साल में वो जमा तफरीक खुद कर लीजिएगा। कोरोना के नाम से 1200 अरब रुपया आया, वो भी आप इसकी कलेक्शन कर लीजिए। सऊदिया ने अरबों डॉलर, अरबों रियाल दिए, अमारात ने दिए, उस वक्त चीन ने दिए, जिन्हें हम डूब गए, मर गए, और IMF ने दिए, वर्ल्ड बैंक ने दिए। जनाबे वाला ये खरबों डॉलर इस कौम के, इस मुल्क के लिए जो खर्च होने थे, ये कहां हैं? सवाल तो बनता है ना, जो उनको चोर कहते हैं। और बोलो भाई, सवाल बनता है ना, ये जो खरबों रुपया सऊदिया ने दिया, अमारात ने दिया, चीन ने दिया, IMF ने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया, अमेरिका ने दिया, दूसरे मुल्कों ने दिया, ये खरबों रुपया कहां है? मुल्क में तुम लोगों ने क्या किया? कभी आपने सोचा? सादा लोगों, आज भी लोगों के जहन में वो प्रोपेगेंडा मौजूद है कि खा गए, लुट गए, बर्बाद हो गए थे, मुल्क को क्या से क्या हो गया था जनाबे वाला। और अब क्या है? अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग हमने तड़पते देखे, औरतों की हमने दुहाइयां सुनी इस मुल्क, बच्चों के रोने देखे इस मुल्क में इस 3 साल के साल।
मैं ये बात कहना चाहता हूं और सोच समझ के कह रहा हूं। कल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सच साबित होगी अल्लाह के फजलो करम से। 70 साल में 71 साल में इस मुल्क को इतना नहीं लूटा गया जितना इन ओबाशों ने 3 साल में लूटा, जितना इन बदकिरदारों ने, जिनको ईमानदार कहते थे। भाई मेरे होश के नाखून लीजिए, और जिनको चोर कहते थे कभी उनके मंसूबों पर भी नजर दौड़ा लेना, अदल के साथ कभी उस पर भी नजर दौड़ा लेना। और इन लोगों की हैसियत क्या है? मेरे गली से बाहर, ये नवाबाबाद स्टाफ के पास बैंक है, उससे बाहर एक नाला है। मैंने अरशद साहब को भी याद होगा, मैंने कई मर्तबा कहा और भी दोस्तों को, लेकिन ये बेचारे अपने जाहिर है उस वक्त था ही कुछ नहीं, पल्ले तो होता क्या। लेकिन जो जिम्मेदार थे उन तक बात पहुंचाई, बड़ों तक। एक बड़े तक बात पहुंची, पत्थर आ गए नाले के। जब पत्थर आए तो दूसरे बड़े तक बात पहुंची, ओहो पत्थर आ गए। हाँ भाई, ये तो मेरी आंखों देखी बात मैं कर रहा हूं। हैसियत देखिए, गंदे नाले पे 2 बड़े लड़ रहे, पत्थर आ गए। और जनाब फिर मुझे फोन आना शुरू कि जी ये इफ्तिताह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और चंद दिनों के बाद वो पत्थर भी वहां से उठा लिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा था। यारा समझा करो, एटम बम बनने के बाद सबसे ये पाकिस्तान का छोटे से 250 फुट के नाले का एक आलमी मंसूबा था, जो 2 बड़ों के दरमियान सिर्फ इस वजह से खत्म हो गया कि जनाब मेरा नाम हो, एक कहता नहीं मेरा नाम। उसमें मुकामी कुछ हजरात भी मुलव्वस थे, उसी तबके के। दूसरी बात कि जनाबे वाला इस कौम की आपने ये हालत कर दी है कि मुझे नहीं समझ आती। मेरी बात थोड़ी सी तरह है, नाराज हो जाओ तो चलो कोई बात नहीं, जो कोई 2-4 ऐसे हों कि जो मौजूदा हालात मुल्क के बना दिए गए, लोगों के बना दिए गए, मुझे नहीं समझ आता कि कोई गैरत रखने वाला शख्स उनको एक भी वोट दे। ये बात मुझे नहीं समझ आती। जो हालात है मुल्क के, नवाज शरीफ साहब गए थे तो 800 रुपए का था वो डालने का डब्बा। कल मुझे एक दोस्त बता रहा था कि 1900 का हो गया। और वो जनाब कहते हैं जी अच्छा खाने आजम, मुनाफिके आजम और चोरों के सरदार की बात भी सुनिए। वो ये कहता हुआ नजर आता है जी मुल्क में बड़े हालात अच्छे हैं, लोग बहुत अमीर हैं, क्योंकि 3 साल की कारकर्दगी में जनाब ट्रैक्टर और गाड़ियां लोगों ने खरीदी हैं। अल्लाह अल्लाह खैर। क्या बात है भाई मेरे बात को समझो और इस अंदाज से समझो कि अपने अंदर जुर्रत भी डालो, गैरत भी डालो कि हम छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो। यार और मैंने वोट दिया था वो पीटीआई को। अच्छा, मैंने वोट दिया पीटीआई को रियासत मदीना के नाम पर, और मैंने मिंबर पे बैठ के तायीद भी कर दी। मैं क्या मदीना बनया के बनया वो मदीना ए के बनना सी, उस मदीने का रास्ता भी बंद हो गया। वो जनाब मिंबर पे कहा था, और उसके बाद जनाब मिंबर पे ही
मिंबर पे ही ये कहा था कि मुझसे कबीरा गुनाह सरजद हुआ है, मैं अल्लाह से माफी मांगता। जो बात मजमे में कही हो वो मजमे में ही उसकी होनी चाहिए। इसलिए आप लोग आंखें खोलें और अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। मुकामी जो क़यादत है बड़े लोगों की, उन्होंने आपको कुछ दिया, जवाब दे, मैं बात खत्म करूं। उन्होंने कुछ आपको दिया? ओ बोलो भाई। आपके रोने पे, तड़पने पे, सिसकने पे, आपकी मौजूदा हालात पे उनको कोई तरस आया? कभी उन्होंने आपसे कभी कुछ पूछा? तो फिर क्या करोगे भाई? ये तो इंशाल्लाह अरशद साहब कामयाब हो गए अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। इंशाल्लाह 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 अल्लाह की रहमत को सामने रखते हुए कह रहा हूं। लेकिन बड़े पे क्या करोगे भाई? बैरिस्टर कीर साहब को जो वोट पीछे मिले थे मुझे पता है, आपने मजे भी ले लिए ना देने के। अब क्या करोगे भाई? ख्याल करोगे ना? और यार एक हिंदू जितनी गैरत तो पैदा करो। वो 3-4 साल के बाद MNA आया, आके उसने हार पकड़ा हुआ। वो MNA साहब के लिए उस बंदे ने हार पकड़ा हुआ है। MNA साहब बड़े खुश हुए, गाड़ी रोकी, वो बंदा जीप पे चढ़ा, हार डाला, साथ ही जूता उतार के 5-7 लगा। उसने पहुंचना जो था बेचारे ने। ये मैं गैर सियासी बात कर रहा हूं। तो अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए अजीजों। आपके हकूक पे डाका और बोलो भाई, हमारे हकूक पे डाका पड़ना नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह अब हम कुर्रा अर्ज के सबसे सफाक डाकुओं और चोरों का इंतखाब नहीं करेंगे। हम उनका इंतखाब करेंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो यार इस मुल्क को कौम को दिया है। नहीं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह